अभी तो आपने कुछ सुना ही नहीं, अभी तो केवल स्वप्न दिखा है, स्वप्न का फल तो कुछ पता ही नहीं। दो आचार्य देखे, एक आचार्य थे पुष्पदंत सागर महाराज, और जिनको मैं जानता था, और एक आचार्य जिनको मैं जानता नहीं था, जिनको कभी देखा नहीं था, वो भी मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए। जब वो आचार्य मुझे स्वप्न में दिखाई दे गए तो मैंने अपने मन में विचार किया कि दूसरे आचार्य कौन है, ये दूसरे गुरु महाराज कौन है जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा। और उस समय एक मित्र था सुकौशल नाम का, जो आज मुनि अभिनंदन सागर जी के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य महाराज के ही शिष्य हैं। और उनसे हमने पूछा कि हमें एक दूसरे आचार्य दिखाई दिए, वो मुझे समझ नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आचार्य विद्यासागर महाराज होने चाहिए, लेकिन मैंने आज तक उनका कभी फोटो नहीं देखा, मैंने आज तक उनको कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा। तो उस मित्र ने कहीं से एक फोटो ला करके मुझे दिखाई, और वो फोटो थी दो शिखरों के बीच में आचार्य महाराज बैठे हैं। और जब उस फोटो को देखा, हंसते हुए उस फोटो को देखा, तो हमने कहा यही तो वो आचार्य हैं जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। तो उस मित्र को भी आश्चर्य हुआ, जब तुमने कभी इनका फोटो नहीं देखा, कभी इनको साक्षात नहीं देखा, तो इस स्वप्न में कैसे दिखाई दे गए। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और उस स्वप्न का फल धीरे धीरे, कहते हैं कर्म के योग से जो स्वप्न आते हैं उन्हें दैवज स्वप्न कहते हैं, जो पुण्य के उदय से भी आते हैं, किसी को पाप के उदय से भी आ सकते हैं, लेकिन इन स्वप्नों को मैं समझूंगा कि ये मेरे पुण्य के उदय से, पूर्व जन्म के संस्कारों के उदय से मुझे ये स्वप्न प्राप्त हुआ। और उसी के ही 1 वर्ष के बाद में मेरे जीवन का रास्ता बदल गया।